नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ हूं फरहा सिद्दीकी। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया ठहर सी गई है। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान एयरलाइंस कंपनियों को हो रहा है। अब जबकि सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया हुआ है, तो ऐसे में एयरलाइंस कंपनियों का काम पूरी तरह से ठप हो चुका है और लॉकडाउन की वजह से हर दिन करीब 150 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जिससे एविएशन सेक्टर को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारे देश में हर दिन लगभग 4000 घरेलू और 500 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन होता है। अकेले दिल्ली में ही रोजाना 900 से ज्यादा उड़ानें उड़ान भरती हैं, जिससे हर दिन करीब 350 से 400 करोड़ रुपए का बिजनेस होता था। लेकिन अब तमाम उड़ानें कैंसिल होने की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। दुनिया भर में जारी कोरोना महामारी का बड़ा असर हर चीज पर पड़ रहा है। वहीं उड्डयन क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है और कई एयरलाइंस पर इसका बड़ा असर नजर आ रहा है। भारत में बाकी सेक्टर्स की तरह विमानन क्षेत्र के लिए भी लॉकडाउन बिना किसी चेतावनी के लागू कर दिया गया। लॉकडाउन लागू होने के बाद 24 मार्च आधी रात के बाद से न सिर्फ सैकड़ों प्लेन एयरपोर्ट पर खड़े हैं, बल्कि हवाई जहाज कंपनियों को आगे की बुकिंग के रिफंड का नुकसान भी उठाना पड़ा है। भारत की घरेलू विमान कंपनी तो इन हालातों को युद्ध जैसा बता रही है। वहीं प्राइवेट एयरपोर्ट्स पर टेक ऑफ, लैंडिंग्स फी, रिटेल और ड्यूटी फ्री शॉप्स की बिक्री जैसी कमाई भी पूरी तरह से बंद हो गई है। हवाई अड्डों पर फिलहाल या तो सिर्फ पार्किंग में खड़े विमानों और दूसरे उपकरणों की देखरेख का काम जारी है, या वहां से कुछ मालवाहक हवाई जहाज वक्त वक्त पर उड़ान भर रहे हैं। वहीं विमानन और हवाई यात्रा के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन का कहना है कि कोविड-19 से उपजे संकट का असर भारतीय विमानन क्षेत्र के ट्रैफिक, नए विमान की खरीदी और टिकटों के दाम पर बड़े पैमाने पर होगा और ये भी हो सकता है कि कई एयरलाइंस या तो बंद हो या उनका किसी दूसरे में विलय हो जाए। वहीं डीजीसीए के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मार्च में पिछले साल के मुकाबले पैसेंजर ट्रैफिक में 33% की गिरावट दर्ज की गई। अप्रैल जून का महीना भारतीय नागरिक विमानन क्षेत्र के लिए बेहतर माना जाता है, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से उसमें बड़े पैमाने पर गिरावट देखी गई है। यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब विमान सेवा शुरू होगी तो क्या होगा। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उड़ान की इजाजत मिलने के फौरन बाद शुरुआती दिनों में काफी पैसेंजर्स मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जगह जगह पर फंसे हुए हैं और वो अपने ठिकानों पर वापस पहुंचना चाहते हैं। विमानन क्षेत्र के जानकार कहते हैं कि उड़ान की इजाजत मिलने के बाद भी चीजों को सामान्य होने में अच्छा खासा वक्त लगेगा और विमानन कंपनियों को फ्लाइट प्लान व्यावसायिक आधार पर नहीं बल्कि सरकार के कहे के मुताबिक करना होगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के कारण इस बात की भी चर्चा हो रही है कि फ्लाइट्स की मिडिल सीट यानी हर 3 सीटों के बीच की एक सीट को खाली रखा जाए। साथ ही हर कतार के बाद की कुछ सीटों को पूरी तरह से खाली रखा जाए ताकि किसी की तबीयत बिगड़ने की सूरत में उनका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन इनका मतलब होगा लोड फैक्टर का कम होना, जिसका असर कंपनियों की बैलेंस शीट पर होगा। वहीं जानकारों का यह भी मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और कई तरह के बदलाव हो सकते हैं। एयरपोर्ट में घुसने से लेकर ठिकाने तक पहुंचने में पैसेंजर को कम से कम 5 या 6 लोगों से डील करनी होती है, जैसे चेक इन काउंटर, बैगेज, विमान के अंदर एयर होस्टेस और फिर ठिकाने पर बैग कलेक्ट करना। इन सब पर भी क्षेत्र से जुड़े लोगों को फिक्र करनी होगी। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यह सही समय है विमानन क्षेत्र में बदलाव लाने का। जानकारों का तो यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में टिकटों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारतीय कंपनियां 92% तक सीट लोड फैक्टर से काम चलाती हैं। लेकिन अब उसमें अगर 40% कम करने को कहा जाएगा तो फिर उसे धंधे में बने रहने के लिए टिकट की कीमतें बढ़ानी ही होंगी और भारतीय पैसेंजर पहले से ही कीमतों को लेकर बहुत संवेदनशील रहा है और अभी तो वैसे भी मंदी का दौर है, तो लोग इसके बोझ से और परेशान होंगे। वहीं सेंटर फॉर एविएशन यानी कापा का अनुमान है कि इससे विमानन क्षेत्र को 3.3 अरब डॉलर से 3.6 अरब डॉलर तक का नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही कोरोना की वजह से बिगड़ी आर्थिक परिस्थितियों से इस क्षेत्र की 29 लाख नौकरियां भी खतरे में हैं। वहीं पिछले दिनों की बात करें तो ब्रिटेन की विमान कंपनी ब्रिटिश एयरवेज ने आने वाले दिनों में 12,000 नौकरियों को
खत्म करने का ऐलान किया था। भारतीय विमानन क्षेत्र की देखरेख करने वाले संगठन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गृह मंत्रालय के नए ऑर्डर के बाद तमाम उड़ानों को 17 मई तक के लिए फिर से रद्द कर दिया, क्योंकि गृह मंत्रालय ने शनिवार को 3 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन को 2 हफ्ते और आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। वहीं भारत से उड़ान भरने वाली तमाम देसी और विदेशी विमानन कंपनियों से कहा गया कि उड़ानों के बारे में उन्हें उचित समय पर सूचित किया जाएगा। याद कीजिए 1990 का वो दशक जब बेहतरी और कर्मठता के नाम पर जोर शोर से इस क्षेत्र का निजीकरण हुआ था। तब से भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र कभी संकट काल से उबर ही नहीं पाया और एक के बाद एक कई हवाई जहाज कंपनियों पर ताला लग गया। पिछले साल की ही बात की जाए तो टॉप विमान कंपनी माने जाने वाली जेट एयरवेज बंद हुई। उसके बाद बंद होने और तेल के दामों की गिरावट का फायदा प्राइवेट एयरलाइंस को हो सकता था, लेकिन तभी कोरोना महामारी का संकट सर पर आन खड़ा हुआ। वहीं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट की माने तो इंडिगो को पहले लॉकडाउन के 21 दिनों में करीब 5,494 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें स्पाइस जेट को करीब 1,412 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ तो एयर इंडिया को हर रोज 30 से 35 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि कई कंपनियां ऐसी हैं जो लिस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से उनके नुकसान का अंदाजा ही नहीं लग पाया। और अगर विमानन कंपनियों को ऐसे ही नुकसान होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिगो और गो एयर जैसी कंपनियों को कैश रिजर्व खत्म होने की सूरत में ऑपरेशन बंद करने की नौबत आ सकती है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।